तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 13 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्महोल से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से कट करना है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 10 इंच की। जितना आर्महोल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेना है, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और अभी स्लीव्स को ओपन करके रखना है। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के लिए स्लीव्स कट कर लिए हैं। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। अब इसको एक कॉर्नर से उठाकर हमें ट्राइंगल में फोल्ड करना है इस तरह से। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इसकी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर कमर का जहाँ पे साइज़ है वहाँ पर एडजस्ट करते हुए रखेंगे और कमर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 30 इंच। इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 30 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम राउंड शेप में जोड़ेंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे और यहाँ पर लाइन के ऊपर ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स कम आए हैं, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। तो इसी को हम इसके ऊपर हाफ इंच चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 2 पीस ही लेने हैं यहाँ पर क्योंकि 2 पार्ट्स कम है। उसके बाद इसी शेप में इसको मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने जॉइंट के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेने हैं, तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो दूसरे साइड में भी हम सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अभी हम बॉटम पार्ट को ओपन करेंगे। तो ये बॉटम के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है और इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड की स्ट्रिप को भी हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है, इसे हम सेंटर में रखेंगे और सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे बीचों बीच और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप पे इसको अटैच कर लिया है। अभी दूसरे पार्ट को हमें स्ट्रिप के ऊपर रखना है और ये हमने पोटली बटन्स बनाए हैं। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ना है और पोटली बटन्स को हमें 1-1 इंच के गैप से स्टिच कर देना है। तो इस तरह से देखिए पोटली बटन्स भी अटैच हो गए हैं। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे।
अभी ये बैक का पार्ट लिया है तो बैक नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम पे भी हमें बॉर्डर लगानी है। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ है 1.2 इंच। स्ट्रिप को इसके नीचे रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट की भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।